जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैयद डायनेस्टी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, जैसे कि CDS, NDA एंड डिफेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, और SSC एग्ज़ाम, स्टेट लेवल एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आपकी जो स्टेट लेवल पर होता है, UKSI UPSI के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ये वीडियो हमारी दिल्ली सल्तनत सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। पहली वीडियो मैंने आपको स्लेव डायनेस्टी में 30 क्वेश्चन करवाए थे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी के भी मैंने आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सैयद डायनेस्टी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, और ये इसमें बार बार पूछे गए प्रश्न जो कि आपकी तैयारी को एक अच्छी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए सैयद वंश का संस्थापक कौन था। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर पुट अप कर सकते हैं। तो सैयद वंश का संस्थापक था ऑप्शन नंबर ए, खिजिर खां। जो खिजिर खां था वो सैयद वंश का संस्थापक था। अब आप बोलोगे सैयद वंश की स्थापना कैसे हुई। तो सैयद वंश की स्थापना इस प्रकार से हुई कि जब तुगलक डायनेस्टी का अंत हुआ था, तो तुगलक डायनेस्टी के बाद कुछ समय के लिए दिल्ली में तैमूरों का शासन था। तो तैमूरों ने कुछ समय तक दिल्ली में शासन किया। तो तैमूर उसके बाद वापस चले गए थे और खिजिर खां को उन्होंने यहाँ पर अपना गवर्नर बना दिया था। तो खिजिर खां ने अपने आप को यहाँ पर बाद में सुल्तान घोषित कर दिया था। तो इस प्रकार से सैयद डायनेस्टी की खोज हुई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। तो बताइए सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर कब से कब तक राज किया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1414 से लेकर 1451 तक जो सैयद वंश ने दिल्ली पर राज किया था। एक बार दोस्तों मैं आपको पहले से जितनी भी डायनेस्टी उनको रिकॉल करा दूं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी ने कब से कब तक किया था, 1206 से लेकर 1290 तक। कौन सी डायनेस्टी ने किया था, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आया खिलजी डायनेस्टी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। खिलजी डायनेस्टी ने किया था 1290 से 1320 तक, ये आपको ध्यान होगा। और इससे पहले मैंने आपको तुगलक डायनेस्टी कराई थी। तो तुगलक डायनेस्टी ने कब से कब किया था, 1320 से 14 तक। सॉरी, 14 तक ये तुगलक डायनेस्टी का राज था। और जो सैयद डायनेस्टी ने किया था 14 से लेकर 1451 तक किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। खिजिर का किस शासक का सामंत था। तो किस शासक का सामंत था, मैंने अभी आपको बताया कि तैमूरों ने उसको यहाँ पर गवर्नर बनाया था, तो वो तैमूर लंग का सामंत था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। किस सैयद शासक ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि ली थी। तो बताइए किसने ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी, मुबारक शाह। जो मुबारक शाह था इसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि ली थी। जो मुबारक शाह था ये जो था खिज़िर खान के बाद ये राजा बना था। तो इसके बाद इसके बारे में आपको एक दो इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं मुबारक शाह के। तो ये पहला सुल्तान था जो दिल्ली सल्तनत में जिसने इंडियन को, हिंदुओं को अपने दरबार में नोबल बनाया था। नोबल मतलब दरबारी को नोबल बोलते हैं। तो ये पहला जो दिल्ली का शासक था जिसने हिंदुओं को अपने दरबार में नोबल बनाया था। एक पॉइंट ये भी इसमें आप नोट रखें क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये आगे क्वेश्चन में होगा तो ठीक है, नहीं तो मैंने आपको यहाँ पे ये नोट करवा दिया है। और इसने एक बात इसने और की थी, जो मुबारकाबाद शहर है, मुबारकाबाद, इसने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी जमुना नदी के किनारे। तो किसने की थी, मुबारक शाह ने। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि मुबारकाबाद शहर की स्थापना किसने की। तो उसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा मुबारक शाह ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने। सैयद वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो बताइए किसने शासन किया।
तो सैयद वंश के बाद क्या था, ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश ने शासक किया था। किस प्रकार से किया था लोधी वंश ने? जो सैयद वंश का जो राजा था अलाउद्दीन शाह, अलाउद्दीन शाह था, अलाउद्दीन अलाउद्दीन शाह, ये एक इनकैपेबल रूलर था, मतलब एक इतना स्ट्रांग रूलर नहीं था। तो बहलोल लोधी ने क्या किया था, इसको इसके शासन से हटाकर खुद गद्दी पर बैठ गया था और फिर वहाँ पे लोधी डायनेस्टी की उसने खोज कर दी थी। तो लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। ये भी आपको ध्यान रखना, भी आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, और इसका आंसर हो जाएगा भाई लोधी वंश। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। खिजिर खां किस प्रांत का गवर्नर था? तो किस प्रांत का गवर्नर था वो? पंजाब का वो गवर्नर था। जब तैमूर उसको छोड़ के गए थे तो तैमूरों ने इसको पंजाब का गवर्नर बनाया था। उसके बाद इसने यहाँ पर सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस शासक ने अपनी राजधानी मुबारकाबाद में स्थापित की? तो बताइए किसने की? अभी मैंने आपको बताया था, मुबारक शाह। जो मुबारक शाह था, इसने मुबारकाबाद की स्थापना की, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया, और इसने वहाँ पर अपनी राजधानी को शिफ्ट भी कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बताइए कौन था सैयद वंश का अंतिम शासक? आलम शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वैसे आलम शाह को अलाउद्दीन शाह भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन शाह, कभी कभी ऑप्शन में अलाउद्दीन शाह भी आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अलाउद्दीन शाह भी आया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आलम शाह को अलाउद्दीन शाह भी कहा जाता है, और वो सैयद वंश का अंतिम रूलर था। तो ये आपको ध्यान रखना। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने। आलम शाह ने दिल्ली किसे सौंप दिया था? तो बताइए किसे सौंप दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी को सौंप दिया था। ये सौंपा नहीं था, ये इसलिए क्यों हुआ था कि ये एक इनकैपेबल रूलर था, ये मैंने आपको पहले बताया है, इसलिए बहलोल लोधी ने इसको हटा दिया था। तो उसके बाद बहलोल लोधी ने वहाँ पर राज किया था, तो आलम शाह को इसने बहलोल लोधी ने हटाया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। सैयद वंश स्वयं को किसका वंशज बताते थे? तो आपको पता है 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी, पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए क्या हुआ क्वेश्चन। सैयद वंश किस साम्राज्य का हिस्सा था? तो आपने पढ़ा है अभी, जब ये हमारी चल रही है दिल्ली सल्तनत, तो ये दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य का हिस्सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा आपके सामने। सैयद वंश में सबसे लंबे समय तक किसके शासन किया? तो बताइए किसने शासन किया सैयद वंश में सबसे पहले? तो सबसे ज़्यादा किसने शासन किया? तो इसमें होगा मुबारक शाह। जो मुबारक शाह था, ऑप्शन नंबर बी, इसने सबसे ज़्यादा शासन किया था। इसके बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि यह एक पहला हिंदू सुल्तान था जिसने पहले सुल्तान था जिसने हिंदुओं को अपना नोबल बनाया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और इसने मुबारकाबाद शहर की भी स्थापना की थी। तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको याद रखने, मैंने 2 बार आपको रिकॉल करा दिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो बताइए कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो सैयद वंश स्थापित हुआ। तो बताया था ना आपको अभी कि खिजिर खान जो था तैमूरों का सामंत था, उन्होंने इसको गवर्नर बना दिया था, तो उसने सैयद डायनेस्टी की खोज की थी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपके सामने। खिजिर खान ने सुल्तान की उपाधि क्यों धारण नहीं की? बताइए क्यों धारण नहीं की उसने सुल्तान की उपाधि? तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वह तैमूरकों का सामंत था, इसलिए उसने बोला कि मैं उपाधि धारण नहीं करूंगा, तो उसने जो थी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपके सामने। मुबारक शाह ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? बताइए कहाँ बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली इसका सही जवाब हो जाएगा। मुबारक शाह ने अपना मकबरा दिल्ली में बनाया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके सामने। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर वंश कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो सैयद डायनेस्टी है, सैयद डायनेस्टी को सबसे कमज़ोर माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल का सबसे कमज़ोर वंश माना जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके सामने। आलम शाह ने अपना शेष जीवन कहाँ बिताया था? तो बताइए कहाँ बिताया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 17 को हो जाएगा बंदायूं। आलम शाह मैंने बताया था अलाउद्दीन शाह है,
जिसको बहलोल लोदी ने हटाया था। तो बदायूं में उसने अपना बाकी का शासनकाल बिताया था। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सैयद वंश ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? तो बताइए कितने वर्षों तक शासन किया सैयद वंश ने? तो उसने किया 37 वर्षों तक। कब से कब तक किया? 14 से लेकर 1451 तक। आप इसको देखेंगे तो ये रहे 37 ईयर तक उसने राज किया था दिल्ली सल्तनत पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। खिजर खान ने दिल्ली कब जीती? तो बताइए कब जीती थी खिजर खान ने दिल्ली? 14 से 14 में, जब से इनका शुरू हुआ था उसके बाद कार्यकाल। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा आपके सामने। किस शासक की हत्या आमिरों ने की थी? तो बताइए किसकी हत्या की थी आमिरों ने? तो ऑप्शन नंबर ए मुबारक शाह की हत्या किसने की थी? आमिरों ने की थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मुबारक शाह का मकबरा किस शैली का उदाहरण है? तो बताइए किस शैली का उदाहरण है? तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है मुबारक शाह का मकबरा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके सामने। सैयद शासक मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते थे? तो किस पर निर्भर रहते थे बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी अमीरों पर वो निर्भर रहते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तैमूर के जाने के बाद दिल्ली में सैयद शासन किसने स्थापित किया? तो आपको पता होगा, एक खिज़िर खान, मैंने बता दिया आपको। खिज़िर खान जो ने है तैमूर के बाद यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। तो खिज़िर खान इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। कौन सा सैयद शासक नसीर उद दीन के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन नसीर उद दीन के नाम से जाना जाता है? तो खिज़िर खान है जो नसीर उद दीन के नाम से जाना जाता है, खिज़िर खान। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके सामने। सैयद शासकों की शक्ति मुख्य रूप से किस क्षेत्र तक सीमित थी? तो बताइए क्या होगा इसका जवाब? तो ऑप्शन नंबर बी दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में जो थी सैयद शासकों की शक्ति मुख्य रूप से वहीं तक सीमित थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। मुबारक शाह ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो बताइए कब तक शासन किया मुबारक शाह ने? तो मुबारक शाह ने किया ऑप्शन नंबर बी 19 वर्षों तक उसने शासन किया था। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। सैयद वंश का अंत कब हुआ? तो बताइए कब हुआ सैयद वंश का अंत? तो सैयद वंश का अंत हुआ था 1451 में। शुरू कब हुआ था? 1414 में, और अंत का हुआ 1451 में। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके सामने। आलम शाह को और किस नाम से जाना जाता था? तो बताया था मैंने आपको, आलम शाह को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर शासक कौन माना जाता है? बताइए कौन माना जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर शासक? तो जो आलम शाह है, सॉरी, जो आलम शाह है ये दिल्ली सल्तनत का सबसे कमज़ोर शासक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30। सैयद शासकों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो बताइए किस और नाम से पुकारा जाता है? तो सैयद ए सलातीन के नाम से इनको पुकारा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने सैयद डायनेस्टी से आपके लिए लिए थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेट रहिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।